मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप खूबसूरत घर देख रहे हैं, ये खूबसूरत घर मुमताज जी का है। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मुमताज जी इसी घर में पूरे परिवार के साथ रहती थी। ये उनका घर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत ही शानदार खूबसूरत घर है। दोस्तों, आज हम मुमताज के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। बात अगर हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्रियों की हो, तो एवरग्रीन एक्ट्रेस मुमताज को कैसे भूला जा सकता है। अपनी दमदार अदाकारी के दम पर अभिनेत्री ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर वह सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करती हैं। एक्ट्रेस ने महज 12 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मुमताज फिल्मी बैकग्राउंड से आती थीं। एक्ट्रेस की मां और चाची भी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थीं। शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों को छोटे मोटे रोल मिले। उन दिनों इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। काफी संघर्ष करने के बाद मुमताज को पहली बार दारा सिंह की फिल्म फौलाद में लीड एक्ट्रेस के रूप मौका मिला। फिर क्या था, पर्दे पर दोनों की जोड़ी छा गई और उसके बाद अभिनेत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उन्होंने दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की, जिनमें से 12 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थीं। अपने करियर के दौरान मुमताज ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना के साथ काम किया। दोनों की जोड़ी हिट मानी जाती थी और इनके फिल्मों को भी काफी पसंद किया जाता था। दोनों कलाकारों ने एक साथ दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, दुश्मन, रोटी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इंटरव्यू के दौरान मुमताज अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में दारा सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इस श्रेय अभिनेता को देते हुए कहा था कि उनके साथ काम करने की वजह से मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी थी। उन्होंने बताया था कि जब मैं मशहूर हुई, तब मेरे साथ वो सभी सितारे काम करना चाहते थे जिन्होंने पहले मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। इस लिस्ट में शम्मी कपूर, संजीव कपूर, जितेंद्र और देवानंद का नाम शामिल है। मुमताज भला की खूबसूरत हैं, उनकी सुंदरता के दीवाने आज भी हैं। मगर उस दौर में उनके लाखों दीवाने थे, जिनमें राजेश खन्ना, शम्मी कपूर जैसे अभिनेताओं का नाम शामिल है। अभिनेता शम्मी कपूर तो उनके इश्क में इस कदर घायल थे कि एक्टर उनसे शादी करना चाहते थे। दोनों का रिश्ता काफी परवान चढ़ा था, मगर दोनों का रिश्ता शादी के मंडप तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि शम्मी कपूर की शर्त थी कि शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेंगी। हालांकि मुमताज उनकी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थीं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस ने 1974 में एक जाने माने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी रचा ली। उनके विवाह की खबर सुनकर कई लोगों का दिल टूट गया, जिनमें सुपरस्टार राजेश खन्ना भी शामिल थे। शादी के बाद मुमताज अपने पति के साथ ब्रिटेन में जाकर बस गईं। मुमताज ने अपने करियर के दौरान खिलौना, रोटी, आंधी और तूफान, जवान मर्द, रुस्तमे हिंद और दो रास्ते जैसी हिट फिल्मों में काम किया। फिल्म खिलौना में शानदार अभिनय के लिए मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। शर्मीली अदा, स्वभाव में चुलबुलापन और भोली सी सूरत से दर्शकों का दिल लूटने का दम रखने वाली अभिनेत्री मुमताज जब पर्दे पर आती थी, तो लोग उनके अभिनय का गुणगान करते नहीं थकते थे। कई हिट फिल्में देने वाली मुमताज का बचपन से ही सपना था कि वो हीरोइन बनेंगी। उन्होंने अपना सपना पूरा भी किया और बॉलीवुड में राज किया। कहा जाता है ना कि हमारे हिस्से खुशियां और गम दोनों ही लिखे होते हैं। ऐसा ही कुछ मुमताज के साथ भी हुआ। मशहूर अभिनेत्री मुमताज को कैंसर हो गया था और फिर उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। आज हम आपको मुमताज के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। 60 के दशक में मुमताज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए थे। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनकी किस्मत बदलेगी, और ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड में स्टार दारा सिंह की एंट्री हुई। दारा सिंह जैसे बुलंद और मंझे हुए कलाकार के साथ उस दौर की अभिनेत्रियां काम करने से कतराती थीं। लेकिन मुमताज ने एक दो नहीं,
बल्कि दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया। 16 में से 10 फिल्में उनकी हिट हुईं और मुमताज टॉप की अभिनेत्री बन गईं। सिर्फ दारा सिंह के साथ ही नहीं, मुमताज की जोड़ी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी हिट हुई। आलम यह था कि कहा जाने लगा था कि अगर फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज साथ होंगे तो फिल्म हिट होगी ही। राजेश खन्ना और मुमताज ने दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी तमाम अच्छी फिल्मों में साथ काम किया। पर्दे पर ही नहीं, राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी रियल लाइफ में भी बनते बनते रह गई थी। राजेश खन्ना मुमताज को पसंद करने लगे थे। उद्योगपति मयूर मधवानी से शादी रचा ली। राजेश नहीं चाहते थे कि मुमताज इतनी जल्दी शादी करें। उनकी शादी के बाद एक तरफ राजेश खन्ना का दिल टूटा और दूसरी तरफ दोनों की रियल लाइफ जोड़ी। दोस्तों, मुमताज जी की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने जमाने में लोगों के दिलों पर राज करने वाली मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया, जब मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात की जानकारी मुमताज को थोड़ी देर से हुई थी, लेकिन जल्द ही उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे। इतना ही नहीं, उनकी पलकों और भौहों के बाल भी नहीं बचे थे। वो घर से बाहर निकलने में डरने लगी थीं। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए मुमताज ने बताया था कि बाल झड़ने की वजह से मैं गंजी हो गई थी। मेरे पति मेरे लिए विग लेकर आते थे, जिन्हें मैं पहनने के लिए मजबूर थी, लेकिन मैं उन्हें पहनना अवॉइड करती थी और स्कार्फ पहनती थी। मुमताज की हालत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। साल 2020 में लोग हैरान तो तब हुए जब अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है और लोगों ने इसे सही भी मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मुमताज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुमताज बोल रही थीं कि दोस्तों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूं। देखिए, मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। लोग जितना कह रहे हैं, मैं उतनी बुढ़ी नहीं हूं। आपकी दुआओं की वजह से मैं अभी भी अच्छी खासी दिखती हूं। फिलहाल अब मुमताज एकदम स्वस्थ हैं और वो मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं। उनका घर मुंबई में भी स्थित है, जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। तो दोस्तों, मुमताज का मुंबई का घर और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।